मतलब टाइम से हम मंदिर आने लगे। कहते हैं ना एक एज होती है मंदिर आने की पर हमें लगता है कि हम यहाँ पे आके बहुत ही आनंद आता है हमें। ਤੇ ਇਸ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 60 ਪਰਿਵਾਰ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਗਿਣਤੀ 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। जब हम पहली बार कथा में आ रहे हैं, हमें इतना आनंद आता है ना, मतलब कि हम बता ही नहीं सकते। सबसे बड़ी जो हमारी बात है, हम टाइम से उठ के हमारा सारा घर का काम भी हो जाता है। घर जाने का भी मन नहीं होता, ऐसा होता है जो सुनाते रहे और हम सुनते रहे। यहाँ पर कार्तिक महोत्सव का कार्यक्रम चल रहा है। ਇੱਥੇ ਕਾਰਤਿਕ ਮਹੋਤਸਵ ਦੀ ਕਥਾ ਚੱਲ ਰਹੀ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 5 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲੂਗੀ। ਬਹੁਤ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਹਰੀ इतना मन करता है, मतलब कि पता नहीं कैसे अंदर से ऐसे हुआ इस बार कि हम भी जाएंगे कथा में। और भगवान श्री नारायण की कथा को श्रवण करते हैं और कहा गया है जो ब्रह्म मुहूर्त में जागता है उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। जो भी इस कथा स्नान में स्नान करता है ब्रह्म मुहूर्त में उसके भाग्य खुल जाते हैं। और उठते ही अपने माता पिता को प्रणाम करके और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए किसी भी देव स्थान में मंदिर में जाएं। और रात को वेट होता है कि सुबह जल्दी से 4 बजे अलार्म बजे और हम नहा धो के फटाफट मंदिर में जाएं। हम सब मैं 1975 से ये कथा का श्रवण कर रहा हूँ। मैं अपने छोटे बचपन से ही मेरे माता जी के साथ मैं इस लगन में लगा हूँ। जब हमारे पंडित जी कथा सुनाते हैं ना हमको, हमारी ऐसे रहता है भगवान में लगन ही लग गई। मैं पिछले 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਕਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਥਾ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਹਾਂਜੀ पंडित जी की नाम है केड़ा मंदिर की प्रोग्राम सी? मेरा नाम हरीश लेखवार है। ये साईं बाबा मंदिर मॉडल टाउन फेज 3 भटिंडा में मैं यहाँ पे पुजारी के रूप में कार्यरत हूँ। और यहाँ पर कार्तिक महोत्सव का कार्यक्रम चल रहा है। 7 अक्टूबर से प्रारंभ हुआ और ये 5 नवंबर तक रहेगा। निरंतर यहाँ पे भक्तों की संख्या बहुत सुंदर तादाद में यहाँ पे प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त के बेला में उठ के यहाँ पे मंदिर परिसर में पहुँचते हैं और भगवान श्री नारायण की कथा को श्रवण करते हैं। और कहा गया है जो ब्रह्म मुहूर्त में जागता है उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है और 80% बीमारी भी अपने आप समाप्त हो जाती है। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में प्रातःकाल के बेला में उठो, सभी लोग उठने का प्रयत्न करें और उठते ही अपने माता पिता को प्रणाम करके और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए किसी भी देव स्थान में मंदिर में जाएं और निरंतर अपना दैनिक कार्यक्रम जो पूजा पाठ जप तप का है वो करें और अपने माता पिता का आशीर्वाद प्राप्त करवाएं। सुबह समय क्या है? सुबह 5:30 बजे यहाँ पे कथा शुरू हो जाती है और लगभग 5 बजे सभी माताएं हमारे सभी पुरुष वर्ग लोग आ जाते हैं और यहाँ पे सभी जगह दीपदान करके सभी मंदिरों में प्रणाम करके और फिर ये कथा स्थान यहाँ पे है। यहाँ पे 5:30 बजे कथा शुरू हो जाती है। अब 1 महीना लगातार कथा श्रवण करते हैं तो कितने सौभाग्यशाली ये भक्त लोग और इनके माता पिता के कितने अच्छे कर्म होंगे जिन्होंने ऐसे पुत्र ऐसे संतानों को उत्पन्न किया है, प्राप्त किया है, जो अभी से ही ऐसे सदमार्ग भक्ति मार्ग पे लगे हुए हैं। हाँ जी बाबू जी की नाम है केड़ा मंदिर की प्रोग्राम है? हाँ मेरा नाम सुरेश गर्ग है जी। ये मंदिर का नाम है साईं मंदिर फेज 3 मॉडल टाउन। ਇੱਥੇ ਕਾਰਤਿਕ ਮਹੋਤਸਵ ਦੀ ਕਥਾ ਚੱਲ ਰਹੀ 7 अक्टूबर ਤੋਂ 5 नवंबर तक चलूगी। बहुत भक्तों का उत्साह है। हरीश लखावन जी के मुखारबिंद से जो कथा का प्रवचन होता है बहुत ही वो सुनने योग्य होता है। जो भी इस कथा स्नान में स्नान करता है ब्रह्म मुहूर्त में उसके भाग्य खुल जाते हैं।
मैं सभी शहर वासियों से आग्रह करता हूं कि बढ़ चढ़ के इस प्रोग्राम में हिस्सा लें और इस कथा का लाभ उठाएं। मैं 1975 से ये कथा का श्रवण कर रहा हूँ। मैं अपने छोटे बचपन से ही मेरे माताजी के साथ मैं इस लगन में लगा हूँ और मैंने बहुत पंडितों से ये कथा सुनी है, घर में भी मैंने पढ़ी है, लेकिन जो हरीश लेखावन जी के मुखारबिन से कथा हो रही है उसका कोई वर्ड नहीं है। आई हैव नो वर्ड टू एक्सप्लेन। थैंक यू। हाँ जी बाबू जी की नाम है की प्रोग्राम ਸੀ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅੰਸਰਾਜ ਸ਼ਰਮਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਕਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਥਾ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਾਡੇ ਮੇਨ ਸੂਤਰਧਾਰ ਪੰਡਤ ਹਰੀਸ਼ ਲੇਖਵਾਰ ਜੀ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਇਵੈਂਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਇਸ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 60 ਪਰਿਵਾਰ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਗਿਣਤੀ 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੁਬਾਹ 5:30 ਵਜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਮੁਹੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਾਡੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਹਰੀਸ਼ ਲੇਖਵਾਰ ਦੀ ਉਪਲਬਧੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਧਾਰਮਿਕ ਇਵੈਂਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਥਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋਊ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬੱਸ ਕਰਾ ਕੇ ਹਰਿਦੁਆਰ ਟੂਰ ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਧਾਰਮਿਕ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੰਪੰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੋਕ जुड़े रहन परमात्मा नाल ते ब्रह्म मुहूर्त दे विच आपदी जिंदगी सफल कर। हम पंडित जी का धन्यवाद करते हैं जो ये मंदिर चला रहे हैं, जिन्होंने हम सबको जोड़ के रखा और हमें इतना इंटरेस्ट आता है। लाइक हम सुबह उठते हैं, हमें मतलब रात को वेट होता है कि सुबह जल्दी से 4 बजे अलार्म बजे और हम नहा धो के फटाफट मंदिर में जाएं। हम सबको अपने फ्रेंड सर्कल में भी कहते हैं कि आओ कथा सुनो, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ पे सब मिलते हैं, राम राम करते हैं और हमारा सबसे बड़ी जो हमारी बात है, हम टाइम से उठ के हमारा सारा घर का काम भी हो जाता है। हमें रात तक हम मतलब ऐसे लगता है कि पूरा दिन हमारे अंदर जो है एनर्जी है, फुल एनर्जी। और जो पंडित जी ने मतलब हम सबको जोड़ के रखा। मंदिर तो देखो बहुत हैं, सब आते जाते हैं, पर यहाँ आके जो हमें मतलब आनंद आ जाता है सबके साथ। हमारे अंकल जी हैं, आंटी है, सारे यहाँ पे हमें ऐसे लगता है कि मतलब टाइम से हम मंदिर आने लगे। कहते हैं ना एक एज होती है मंदिर आने की पर हमें लगता है कि हम यहाँ पे आके बहुत ही आनंद आता है हमें। हम भगवान से जल्दी जुड़ गए हैं। बोल नारायण भगवान की जय। जब हम पहली बार कथा में आ रहे हैं हमें इतना आनंद आता है ना, मतलब कि हम बता ही नहीं सकते। जब हमारे पंडित जी कथा सुनाते हैं ना हमको, हमारी ऐसे रहता है भगवान में लगन ही लग गई, मतलब कि घर जाने का भी मन नहीं होता। ऐसा होता है जी सुनाते रहे और हम सुनते रहे, मतलब इतना मन करता है। मतलब कि पता नहीं कैसे अंदर से ऐसे हुआ इस बार कि हम भी जाएंगे कथा में। मतलब कि सब कुछ नहीं समझ आ रहा। मेरे का शब्द ही नहीं है मैं कुछ बोलूं। कितने बजे शुरू होती है कथा? कथा सब 5:30 बजे शुरू हो जाती है। पंडित जी 5 तो बजे बैठ जाते हैं पंडित जी हमारे 5 बजे। और जो घरों में औरतें बैठी रहती है उनको क्या कहना चाहते थे? हम तो ये कहते हैं कि आप सब आओ, उनकी बहुत कथा का ही आनंद ज्यादा मजा आनंद आता लो, है। आप सब बहुत यहाँ पे ज्यादा। आओ, आके इतना कथा आनंद, सुनो। कथा सुनो, इतना अच्छा लगता है ना। घर पे जाके भी ऐसा नहीं होता हमें कि हम थक गए हैं, हमें नींद आ रही है, कुछ आ रहा है, कि एक एहसास होता है कि हम भगवान के साथ हमारे साथ ही खड़े हैं, ऐसा लगता है हमको। कितने दिन चलेगी कथा? अभी महीना चलेगी ये तो बस पंडित जी वैसे हम इनके साथ हम जुड़े हैं, सबसे सबके ज्यादा जुड़े हुए पंडित हैं, जी का धन्यवाद धन्यवाद करते हैं।